जय हिंद प्यारे साथियों, एमके टेक्निकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पर। सिद्धांत क्या है, किस तरह से वर्क करता है। सिद्धांत से पहले हम थोड़ा सा उसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं। ट्रांसफार्मर है क्या? जहाँ पे विद्युत जनरेट होती है, विद्युत का उत्पादन होता है, ये जनरेशन पॉइंट है। जहाँ पे विद्युत जनरेट होती है वहाँ से और जहाँ तक भेजी जाती है, ये हमारा क्षेत्र है जहाँ पे सप्लाई हम लोगों को मिलती है। ये हमारे घर बने हुए हैं, ये हमारे घर हैं और ये खंभे लगे हुए हैं, ये खंभे लगे हुए हैं। यहाँ से सप्लाई भेजने के लिए यहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। इसको स्रोत से जोड़ दिया जाता है, स्रोत से जोड़ा जाता है। ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है। और ध्यान समझिएगा, थोड़ा समझने में इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सिद्धांत से पहले इसको थोड़ा बताना चाहते हैं क्या है ये। यहाँ से ये निकली सप्लाई और ये खंभे लगे हुए हैं, ये कनेक्ट किया। उसके बाद ये फिर खंभे लगे हुए हैं, ये इस तरह से खंभों के द्वारा ये सप्लाई हमारे घर तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर, ये रोड लगी हुई है, ये इसका ये ट्रांसफार्मर है। ये हमारे घर तक सप्लाई पहुंचाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे पहुंचा दी, दूसरे के यहाँ पहुंची। ये सब खंभों के द्वारा ये सब वायर पहुंचते हैं। ये सप्लाई यहाँ से वहाँ भेजी गई। यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहाँ भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इस ट्रांसफार्मर जो लगा हुआ है स्टेप अप है और जो ये ट्रांसफार्मर लगा है स्टेप डाउन है। सभी लोग ने देखो गली मोहल्लों में रोडों पे ये ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं। वो जो ट्रांसफार्मर रोडों पे लगा हुआ है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये, और जहाँ विद्युत जनरेट हो रही है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। यानी कि हमें दोनों जगह हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ी। विद्युत की जनरेशन के समय अप करके भेजने के लिए भी ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ी, और स्टेप को डाउन करके यहाँ पे 33 kVA की सप्लाई बन रही है। 33 की सप्लाई जनरेट हो रही है। और उसके बाद यहाँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 2 से 20 से 2 से 40 सप्लाई हमको मिल रही है। ये भेज दिया है इसमें से। इसके बीच में इनकेस हम ट्रांसफार्मर ना लगाएं, ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाते, ये 33 kVA की सप्लाई डायरेक्ट हम अपने घर तक भेज देते हैं। ये जा रही है, तो क्या होगा? सब कुछ जल जाएगा, नुकसान हो जाएगा। 33 kVA की सप्लाई अगर हम डायरेक्ट अपने घर तक भेजते हैं तो लॉस हो जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए हमने एक यहाँ ट्रांसफार्मर लगाया, एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगाया, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, जिसकी वजह से सप्लाई हम लोगों को मिल रही है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ ना लगा हो और ये डायरेक्ट भेज दी जाए तो नुकसान हो जाएगा। यानी कि हमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ी स्टेप अप करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए और वोल्टेज को डाउन करने के लिए। ये इसकी मेन आवश्यकता है। रेशो के अनुसार ट्रांसफार्मर पर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी हम ट्रांसफार्मर की स्टेप अप और स्टेप डाउन की भी चर्चा आगे करेंगे। इससे पहले भी सिद्धांत पे बोलेंगे, सिद्धांत पे आपको बताने वाले हैं। सिद्धांत क्या है, इसका सिद्धांत कैसे वर्क करता है, किस सिद्धांत पे वर्किंग करता है, इसके विषय में चर्चा करते हैं। इतनी बात समझ में आई, अब आगे देखिएगा किस सिद्धांत पे कार्य करता है ट्रांसफार्मर, इसके विषय में हम आपको बताएंगे। और ध्यान समझिएगा, देखिए ये एक ट्रांसफार्मर है, ये इसकी क्रोड है। ह्यूमन ट्रांसफार्मर, ये प्राइमरी है,
स्रोत, ये लोड, ये है सेकेंडरी। प्राइमरी से सप्लाई दी गई, स्रोत से सप्लाई जोड़ी गई और सेकेंडरी में सप्लाई अपने आप पहुंच गई। आपस में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आपस में इनका कोई इंटरनल कनेक्शन नहीं होता है। जब इंटरनल कनेक्शन नहीं होता है तो प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई कैसे पहुंचती है, इसी सिद्धांत को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। यानी कि हमने प्राइमरी को सप्लाई दी और सेकेंडरी में पहुंच गई, कैसे पहुंचती वो भी बताते हैं। ये क्रोड लगी हुई है, ये क्रोड, ये सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। स्टील की बनी होती है। ये करती क्या है, ये हमको पथ प्रदान करती है, ये पथ प्रदान करती है। यहाँ से सप्लाई दी, इसमें मैग्नेट बननी शुरू हो जाती है ये, और प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई पहुँच जाती है। यानी ये यहाँ पे पथ प्रदान करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनती है, प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई पहुँचे। जितनी निर्माता के अनुसार जैसी इसकी टेपिंग होगी उसी तरह से सप्लाई पहुँचे। अगर ये 0-12 की टेपिंग बना देते हैं, 0-12, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई देगा। 220 वोल्ट की ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो ये चक्रों की संख्या पर डिपेंड करेगा। अभी इस विषय पे भी आते हैं, चक्रों की संख्या कैसे कार्य करता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कार्य है, यानी कि प्राइमरी में हमने सप्लाई दी और सेकेंडरी में सप्लाई पहुंच गई, आपस में कोई भी इंटरनल कनेक्शन नहीं होता है। मेन फंडा ये है। अगर आप फंडे को समझ गए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई कैसे पहुंचती है, क्रोड के द्वारा। क्रोड उसको पथ प्रदान करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बनता है, विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई पहुंचाते हैं। ये इसका तरीका है, यानी इसको कहते हैं अन्योन सहप्रेरण। अन्योन प्रेरण सिद्धांत पर, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर क्वेश्चन बनता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर से अन्योन प्रेरण के सिद्धांत कार्य करता है, यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इतनी चीज क्लियर हो गई, आगे देखिएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे ये ट्रांसफार्मर कार्य करता है, सिद्धांत है। अब ये किस तरह की युक्ति है, ये किस तरह की युक्ति है, युक्ति ये किस तरह की युक्ति है, ये स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति कैसे है, स्थैतिक युक्ति ये है कैसे। देखिए, ट्रांसफार्मर में कोई भी घर्षण नहीं होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का इसमें कोई भी क्षय नहीं होता है। कोई विद्युत मोटर चलाते हैं, पानी वाली मोटर या इंजन चलता है तो उसमें एक यांत्रिक क्षय होता है, यांत्रिक यानी कि उसमें घर्षण होता है, घर्षण होता है। जब इसमें घर्षण होता ही नहीं है तो ये स्थैतिक युक्ति होगी। किस प्रकार की युक्ति है, स्थैतिक युक्ति है, यानी कि स्थैतिक डिवाइस है ट्रांसफार्मर, इसमें कोई घर्षण नहीं होता है। दूसरी चीज इसमें ध्यान समझिएगा, इसमें घर्षण नहीं होता है तो जब ट्रांसफार्मर में कॉपर की कॉइल होती है, सिलिकॉन स्टील की कोरें होती हैं, तो इसमें हानियां भी होती होंगी। लौह हानि, ताम्र हानि, लेकिन घर्षण हानि नहीं होती है। घर्षण हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होती। इसकी वजह से इसकी दक्षता बहुत ही उच्च होती है, यानी कि 95 से 98% होती है। इसकी दक्षता बहुत ही उच्च होती है, जिसकी वजह से ये 95 और 98% में काउंट किया था। इन केस ऑप्शन आता है
80%, 75%, 95% और 90%। दक्षता उच्च होने के कारण हम 95 पे टिक करेंगे। 95 नहीं आता है, 85% अगर आ जाता है तो यहाँ पे तो हम 90% पे टिक करेंगे, क्योंकि उच्च दक्षता की वजह से हम उच्च पे ही टिक करेंगे। ये है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो ट्रांसफार्मर किस प्रकार की युक्ति है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती है? ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी दक्षता उच्च होती है। इसमें कौन सी हानि होती है? लौह हानि होती है, ताम्र हानि होती है। अब मैं ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ आपको। ये ट्रांसफार्मर है, देखिए बहुत ध्यान देखिए। ये इसकी प्राइमरी है, ये इसकी सेकेंडरी है। ये निर्माता पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से ट्रांसफार्मर बनाता है, यानी चक्रों की जो संख्या होती है उस पर डिपेंड होता है कि इसमें प्राइमरी में, सेकेंडरी में कितना वोल्टेज निकलेगा। ये प्राइमरी है, प्राइमरी ये स्रोत से जोड़ी जाएगी, ये सेकेंडरी है देखिए। और ये सिलिकॉन स्टील की क्रोड हैं, क्रोड UILU प्रकार की होती हैं। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 220 वोल्ट। जैसे ही हम टेपिंग बनाएंगे चक्रों की संख्या होगी, उस पर डिपेंड करती है। अब मैं चक्रों की संख्या पे बात करता हूँ। अब मैं इसके चक्रों की संख्या पे बात करता हूँ। देखिए ट्रांसफार्मर रेशो के अनुसार ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में क्या होता है? वोल्टेज को ये बढ़ाता है, वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? वोल्टेज को ये डाउन करेगा और धारा को ये बढ़ाएगा। वोल्टेज कम है, इसका वोल्टेज कम है और धारा अधिक, वोल्टेज अधिक, धारा कम। ये होता क्यों है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ऐसा क्या होता है जो वोल्टेज अधिक और धारा कम? इधर धारा कम, धारा अधिक और वोल्टेज कम। ये ऐसा क्यों होता है, इसके भी समझाइएगा। ट्रांसफार्मर जो निर्माता होता है जब वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाएगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी की चक्रों की संख्या कम होगी और सेकेंडरी के चक्रों की संख्या ज़्यादा होगी। देखिए कम है, ये ज़्यादा है, यानी स्टेप अप ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब स्टेप डाउन, प्राइमरी में चक्रों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या कम, अधिक। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। स्टेप अप में प्राइमरी की चक्रों की संख्या ज़्यादा, स्टेप अप में प्राइमरी की चक्रों की संख्या कम और स्टेप डाउन में प्राइमरी की चक्रों की संख्या ज़्यादा। ये चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को कम करता है। ये वोल्टेज को डाउन करेगा क्योंकि प्राइमरी चक्रों की संख्या ज़्यादा है और सेकेंडरी में चक्रों की संख्या कम है, इसलिए धारा को अधिक करेगा, वोल्टेज को कम करेगा। ये चीज़ क्लियर हुई।
स्टेप अप और स्टेप डाउन के विषय में हमने आपको भी बताया। अब क्वेश्चन किस तरह से उठते हैं वो देखिएगा। ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। अब स्थैतिक का एक बार फिर से मैं चर्चा करता हूँ। जैसे आप ये ट्रांसफार्मर है, चबूतरा बना दिया, पोल लगा दिए, फिक्स कर दिया, कोई इसमें घर्षण नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए स्थैतिक युक्ति हो गई। 4 खंबे लगाए, ऐसे ऊपर बांध दिया इसको, यहाँ पोल लगा दिए, यहाँ पोल लगा दिए, यहाँ पोल लगा दिए, ट्रांसफार्मर खंभों पे टिक गया, स्थैतिक युक्ति हो गई। इसमें कोई घर्षण नहीं है। अच्छा, इसको 100% क्यों नहीं कहा गया? कि अभी मैंने 95 से 98 बोला है, इसमें 100% क्यों नहीं कहा गया? ऐसा कोई भी उपकरण नहीं होगा 95% से 98%। 100% क्यों नहीं कहा गया? कोई भी उपकरण ऐसा नहीं हो सकता है जिसमें 100% कुछ लॉस हो ही ना। उसमें कुछ ना कुछ लॉस ज़रूर होगा। अगर हमारे वायर खंबे ये हैं, यहाँ से यहाँ तक वायर खंबे हैं, यहाँ से वायर पड़ा हुआ है, तो इसमें भी लॉस हो रहा है। इसमें ये जो वायर है, हमारे घर में जो वायर पड़े हुए हैं पूरे, जैसे लाइट जलती है, हम सब कुछ बंद करके चले जाते हैं अपने घर कहीं छुट्टी चले जाते हैं और लाइट ऑन है, मीटर से लाइट चल रही है और हमारे घर में सप्लाई चल रही है, लेकिन सारे स्विच बंद हैं। तो जो वायर लगे हुए हैं, ये एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, ये भी विद्युत को खाते हैं। कहने का मतलब ये प्रतिरोध बनाते हैं, इसको भी ये एक रेजिस्टेंस बनेगा इसमें, यानी ये भी विद्युत को लॉस पहुंचाते हैं। तो जब हमारा ट्रांसफार्मर होगा तो ट्रांसफार्मर कॉपर की कॉइलें हैं, ताम्र हानियाँ होंगी, सिलिकॉन की कोरें हैं, क्रोड बनी हुई हैं, जो कोर हैं वो सिलिकॉन स्टील की हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो लॉस करेगा ही, उसमें लॉस होगा, 100% लॉस होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, जिस वजह से 100% इसको नहीं कह सकते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई। अब आते हैं क्वेश्चनों पे। इसमें फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है नियत रहती है। 50 हर्ट्ज चल रही है तो 50 हर्ट्ज प्राइमरी में भी होगी और सेकेंडरी में भी होगी। ऊर्जा भी नियत रहती है, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। ऊर्जा भी नियत रहती है, इसमें भी कोई अंतर नहीं आएगा। अब चलिए अब क्वेश्चनों पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाता है और धारा को कम करता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को डाउन करता है और धारा को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर कैसी युक्ति है? ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक युक्ति है। ट्रांसफार्मर में कौन सी हानि नहीं होती है? ट्रांसफार्मर यांत्रिक हानि यानी कि घर्षण हानि नहीं होती है। ताम हानि और लौह हानि होती है, जिसको हिस्टेरिस हानियाँ भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस पे सिद्धांत पे कार्य करता है। म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने बता दिया कैसे करता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में सप्लाई पहुंचती, कैसे पहुंचती है? हमारी क्रोड लगी हुई है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट फोर्स बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी तक सप्लाई पहुंच जाती है, जिसमें फ्लक्स बनता है जो विद्युत बल रेखाओं को काटता है प्राइमरी से, और सेकेंडरी में सप्लाई पहुँच जाती है। ये इसका फंडा है। फंडा अगर क्लियर है तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे हम इसके बारे में बताएंगे और कि कितने प्रकार के होते हैं, वेरी प्रकार के, सेल प्रकार के, रेक्टिफायर के बारे में भी चर्चा होगी। तो इजाज़त चाहते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।